हाय, मेरा नाम एंडी है। आप इस खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं? क्या आपको ये मेरी ट्विन सिस्टर लगती है? जी नहीं, ये मैं हूँ। मेरी ड्रेसिंग अप की हॉबी की वजह से मेरे साथ कुछ हो गया था। It all began when my sister Sheila asked me to pretend to be her so that I could pass her exams for her. मेरे पास प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं एक हैंडसम लड़के को डेट कर रही हूँ और अपना सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करती हूँ। शीला ने मुझे अपनी ड्रेस पकड़ाते हुए इनोसेंस के साथ कहा। उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। तो जब मैं अजीबोगरीब कपड़े पहनकर तैयार हो रहा हूँगा तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मटर गश्ती कर रही होगी। ऑफ कोर्स मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन शीला ने हार नहीं मानी। हफ्ते भर बाद मुझे अपनी डेस्क पर दुआ लिपा की कॉन्सर्ट की टिकट पड़ी मिली। मैं बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स से ऐसा गिफ्ट मांग रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि ये उनकी तरफ से है, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। वाह शीला, अब वो मुझे रिश्वत देना चाहती है। मैं वो टिकट वापस करने के लिए अपनी बहन के रूम में गया, लेकिन फिर मुझे उसके बेड पर एक डिलीवरी सर्विस बैग दिखाई पड़ा। यानी उस टिकट के लिए शीला को जॉब करनी पड़ रही थी। मेरा गुस्सा गायब हो गया और मैंने अपनी बहन की हेल्प करने का फैसला कर लिया। ये मेरे लिए बिल्कुल आसान था। मैंने शीला का वेट किया और लड़की बनने का नाटक करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बस एक दिन के लिए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मुझे ड्रेस पहना दी, मेकअप लगाया और एक विग दे दी। मैं वैसे ही तैयार होकर उसके कॉलेज गया। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और खुशी खुशी घर वापस आकर तुरंत वो लड़कियों वाले कपड़े उतारना चाहता था, लेकिन मेरी बहन की फ्रेंड मॉली मुझे हॉल में मिल गई। मैंने उसे एक दो बार शीला के इंस्टाग्राम फोटोज में देखा था। मॉली ने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सा सवाल मिला था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आवाज सुने, सो आई क्लच्ड एट माय थ्रोट, कफ्ड एंड क्रोक्ड आउट एन आंसर। मॉली ने ये देखने के लिए अपने लिप से मेरा माथा छुआ कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं है, और गर्मा गर्म चाय पिलाने के लिए खींचते हुए कैंटीन ले गई। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। आज हम शॉपिंग पर जाने वाले हैं, याद है ना? मॉली लगातार बातें किए जा रही थी और उसने मुझे अपने और शीला के क्लासमेट्स के बारे में सारी गॉसिप भी बताई, लेकिन उसकी बातें मुझे एनोइंग नहीं लग रही थी, बल्कि ये तो उसका ऑपोजिट था। मैं घंटों उसे बातें करते हुए सुन सकता था। आपने शायद पहले ही गैस कर लिया होगा, मुझे मॉली अच्छी लगने लगी थी। इतनी ज्यादा कि घर पर मैंने अपनी बहन को एक और दिन के लिए अपनी ड्रेस उधार देने के लिए कहा ताकि मैं उसकी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जा सकूं, लेकिन शीला ने मना कर दिया। That's it, Andy. Thank you for your help. लेकिन अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैं उससे खुद मिल लूंगी। मैं ऐसा मौका नहीं गवा सकता था। So I decided to do something that many of you would definitely not approve of. मैंने लिविंग रूम में जाकर अपनी बहन के एग्जाम्स की सारी सच्चाई अपने पेरेंट्स को बता दी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने शीला को कड़ी सजा दे दी। मेरी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी और उसे गैजेट्स यूज करने की भी इजाजत नहीं थी, इसलिए वो मॉली को वार्न नहीं कर पाई कि वो उससे मिलने नहीं आ सकती। जब शीला हमारे पेरेंट्स से बहस कर रही थी, उसी वक्त मैंने उसके रूम में जाकर उसकी ड्रेस, विग और मेकअप चुरा लिया। घंटे भर बाद मॉली और मैं एक मॉल में मिले। जब हम फिटिंग रूम में आए तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मॉली पुट ऑन ए बिकिनी एंड शोड इट टू मी। वेल, ये कैसा है शीला? मुझे नहीं पता कि शीला इस सिचुएशन में क्या कहती, बट मैं बहुत खुश था। मैंने बेवकूफों की तरह स्माइल किया और उस पर से अपनी नजर हटाए बिना उसे थम्स अप दिखाया। उस दिन मॉली और मैं मॉल के सभी बुटीक्स में गए। She tried something on each of them and asked me to tell her if it suited her. कई बार तो मैंने खुद उसके कपड़े की जिप बंद की थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छे मूड में घर वापस आया। लेकिन वहाँ मेरी बहन गुस्से में मेरा वेट कर रही थी। कल मैं मॉली को जाकर सब कुछ बता दूंगी और फिर वो तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डरा सकती है। I had a better trump card. Well, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे डीन को बता दूंगा कि एग्जाम्स में परफेक्ट मार्क्स कौन लाया है। वैसे मॉली को गॉसिप करना इतना पसंद है कि वो खुद ही मेरा काम कर देगी। शीला मेरे ऊपर एक सेब फेंक कर रूम से बाहर निकल गई। मैंने मॉली से चैट करने का सोचा, लेकिन इस बार मैं बनकर मैंने उसकी सारी फोटोज लाइक की और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। मैंने उसे रियल लाइफ में जानने का फैसला किया और अगले दिन कॉलेज के पास उससे मिलने आ गया। लेकिन मेरे साथ मॉली वैसे नहीं थी जैसे शीला के साथ रहती थी। वो मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी और बहुत कम ही अपने फोन से नजर हटा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि उसका अटेंशन कैसे पाना है। घर पर मैंने अपने पेरेंट्स के पास से शीला का फोन ले लिया और उसे अपना पासवर्ड टाइप करने के लिए कहा। वो एक्सपोज होने से इतना डरी हुई थी कि उसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने शीला का अकाउंट यूज करके मॉली को एक क्लब में इन्वाइट किया, ड्रेस बदला और घर से निकल गया। उस क्लब में काफी शोर शराबा था और मॉली बार बार मेरे कान में कुछ कहने के लिए मेरे करीब आ रही थी। हमने पूरी शाम बार में हैंगआउट और डांस किया, लेकिन फिर डीजे ने कोई स्लो म्यूजिक शुरू कर दिया।
अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करना है, तभी एक लड़के ने मॉली को डांस के लिए पूछ लिया। मैं कॉकटेल पीते हुए उन्हें डांस करते हुए देख रहा था। शुरू में वो बस डांस फ्लोर पर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन फिर उस लड़के ने मॉली को अपने करीब खींचना शुरू कर दिया। वो अनकंफर्टेबल लग रही थी और उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। जब वो उसके गाल पर किस करने के लिए उसकी तरफ झुका, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और मॉली को खींचते हुए क्लब से बाहर ले आया। बाहर आने के बाद उसने मुझे गले लगा लिया। थैंक यू शीला, मैं बहुत डर गई थी। यू हैव बीन सो ब्रेव लेटली। ये सब मेरे भाई की वजह से। एंडी मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है। दैट्स वियर्ड। तुमने तो कहा था वो एक नंबर का क्रीप है और तुम दोनों बहुत कम बात करते हो। वेल शीला, आखिरकार उसने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया था। मॉली को कन्विंस करने के लिए मैंने अपनी ज्यादा से ज्यादा तारीफ शुरू कर दी। मुझे नहीं पता उसे मेरा यकीन हुआ या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वैसा कुछ दोबारा हो। इसलिए शाम को मैंने शीला को अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए मना कर दिया, जब तक मैं उसे डेट करना शुरू नहीं कर देता। इसके अलावा ये आसान भी था। हॉलीडेज आ रहे थे, इसलिए मॉली को अब कॉलेज नहीं जाना था। शीला बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड कॉल्ड मी अ टायरेंट, लेकिन मुझे उसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आफ्टर ऑल उसने खुद ये तमाशा शुरू किया था। मेरा प्लान काम कर गया। उसी दिन शाम को मॉली ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और मॉर्निंग में मैंने मॉली को अपनी बहन के फोन से दोबारा कैफे में लंच के लिए इनवाइट किया। हमेशा की तरह हमने बहुत सारी बातें की और मैं उसके सामने बैठकर उसे एडमायर करता रहा। एट वन पॉइंट शी लीन्ड क्लोजर टू मी एंड लोअर्ड हर वॉइस टू टेल मी येट अनदर सीक्रेट ऑफ सम गर्ल। मैं ये भूल गया था कि मैंने वो स्टूपिड विग और ड्रेस पहन रखी है और उसे किस कर लिया। मॉली झटके से उठकर खड़ी हो गई और पूरी कॉफी मेरे ऊपर गिरा दी। आर यू क्रेजी? मुझे हंसी आ गई और मैं अपना विग हटाने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक पुलिस वाले ने मेरे पास आकर पूछा, शीला यंग? मुझे समझ आ गया कि अभी कन्फेशन का सही टाइम नहीं है और मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो पुलिस वाला मुझे हथकड़ी पहनाकर अपनी कार में ले गया। मॉली सवाल पूछते हुए हमारे पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन पुलिस वाले ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया। वॉल्टर नाम के किसी लड़के ने मेरी बहन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। He accused his ex-girlfriend of breaking into his house after that fought and trashing the place. शायद कोई गलतफहमी हुई थी। शीला वैसा कुछ नहीं कर सकती। तभी ऑफिस में एक लड़का आया। वो वॉल्टर था। मेरी तरफ देखे बिना ही उसने पुलिस वाले से कहा, मुझे डैमेज के लिए कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, जस्ट पनिश हर सिवियरली। अब तो हद पार हो गई थी। मैं अपना विग उतारकर सबको सच्चाई बताने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे बाहर शीला की आवाज सुनाई पड़ी। मैं यही सोचने लगा कि पुलिस वाले और वॉल्टर एक जैसी दो लड़कियां देखकर कितने हैरान होंगे, लेकिन ऑफिस में शीला नहीं आई, बल्कि वो उसका ट्विन ब्रदर एंडी था। मेरी बहन ने मेरे कपड़े पहन रखे थे और अपने बालों को कैप के नीचे छिपाया हुआ था। उसके पास मेरी आईडी थी। शीला कन्विंस्ड द पुलिसमैन टू लीव अस अलोन। सबके जाने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, एंडी प्लीज, मुझे जेल नहीं जाना। अब मुझे पता चला कि वॉल्टर मुझे धोखा दे रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक शुरू हो गए। मैं थोड़ा हकलाने भी लगी हूँ। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्योंकि काफी टाइम से हमारे बीच ज्यादा बातें नहीं हुई। मुझे बचा लो। मैं किसी तरह का पनिशमेंट हैंडल नहीं कर पाऊंगी। शीला कांप रही थी और बर्फ की तरह सफेद पड़ गई थी। मुझे अपनी बहन के लिए बुरा लगा और मैंने वादा किया कि मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। वैसे पनिशमेंट उतनी भी हार्श नहीं थी जितना मैंने सोचा था। मुझे 2 महीने के लिए कम्युनिटी सर्विस की सजा मिली। मैं शीला के हुलिये में काम करता था ताकि किसी को ये पता ना चले कि मैं कौन हूँ। मॉली अपनी फ्रेंड के बारे में जानने के लिए पूरे टाइम मुझसे क्वेश्चंस पूछती रहती थी, लेकिन मैंने उसके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आफ्टर ऑल मुझे पता था कि उसे गॉसिप करना कितना पसंद है और इसकी वजह से हमारा पूरा प्लान बिगड़ सकता था। पहले दिन मुझे शीला के कॉलेज के पास फेंस पेंट करने के लिए बोला गया। मुझे उम्मीद थी कि हॉलीडेज के दौरान मॉली वहाँ नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन वो कॉलेज आई थी और वापस आते वक्त उसने मुझे देख लिया, या यूं कहूँ कि शीला को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी तुम्हें पार्किंग लॉट में वॉल्टर को किस करते देखा था। What do you mean, वॉल्टर? उनका ब्रेकअप हो चुका है। मेरी बात सुनकर मॉली हैरान हो गई। फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ था। शीला ने मुझे बेवकूफ बनाया था। मेरी धमकियों से तंग आकर उसने न सिर्फ मुझसे बदला लेने का, बल्कि पूरे 2 महीने के लिए छुटकारा पाने का भी फैसला किया था। वो कितनी बेचारी लग रही थी। उसने अपने पैनिक अटैक्स के बारे में भी झूठ बोला और मैंने उसका यकीन कर लिया और वो अपने बॉयफ्रेंड को डेट करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपना विग उतार दिया। ये देखकर मॉली बिल्कुल दंग रह गई। मैंने उसे शुरू से अपनी कहानी बताई। मॉली इस बात से थोड़ी नाराज थी कि मैं उसे इतना बड़ा गॉसिप समझता हूँ और वादा किया कि वो इस बारे में किसी से नहीं बताएगी। उसके जाने के बाद मैंने फैंस पेंट करना जारी रखा, बट इट डिडंट एंड वेल।
शाम को मैं घबरा कर भागते हुए घर गया और शीला से चिल्ला कर कहा, अरे अब तुम्हें इसी वक्त देश से बाहर निकलना होगा। मैंने अपने लड़कियों वाले कपड़े निकाल दिए और अपनी बहन का सामान सूटकेस में भरना शुरू कर दिया। शीला ने परेशान होकर पूछा कि क्या हुआ है और मैंने उसे एक भयानक कहानी सुना दी। मैं अपनी कम्युनिटी सर्विस के लिए एक फेंस पेंट कर रहा था और गलती से मेरा पेंट किसी की कार पर गिर गया। वो लड़का बाहर निकलकर मुझे धमकाने लगा। मैंने भी उसे बहुत सुनाया और फिर उसने एक बेसबॉल बैट निकाल लिया और मुझे दौड़ाते हुए लगभग हमारे घर तक आ गया था। आफ्टर दैट ही शाउटेड दैट ही वुड सर्च द होल सिटी टू फाइंड मी, आई मीन यू। शीला को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। नीचे हमें कुछ टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। कोई फ्रंट डोर पर जोर जोर से लात मार रहा था। मैंने पास पड़ा वास उठा लिया और शीला के साथ दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं दरवाजे के बाईं तरफ खड़ा था। मैंने अपने सर के ऊपर वास उठा लिया, लेकिन मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। वो बैट वाला लड़का हमारे घर में घुस आया और मेरी बहन को गुस्से में देखकर कहा, Well, Midget, you are going to get it now. उसने अपना बैट हवा में लहराया और शीला की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं वास वहीं फेंककर घर से बाहर भाग गया। खिड़की से मैंने देखा कि शीला जमीन पर गिर पड़ी थी और उसने कांपते हुए दोनों हाथों से अपना सर पकड़ रखा था। Well, that was it. Maybe she'd had enough. मैं वापस घर के अंदर आ गया। वो लड़का अपना बैट नीचे करके हंस पड़ा। Okay, pause. It's time to let you in on my plan. Of course, शीला ने मुझे 2 महीने तक गधों की तरह काम करने पर मजबूर किया था, इसलिए मुझे उससे बदला तो लेना ही था। मॉली के जाने के बाद मैंने अपने फ्रेंड ईथन को कॉल किया। वो एक्टर बनना चाहता था और आसानी से किसी सन की लड़के का रोल निभा सकता था। हमने अपनी इकलौती दर्शक के लिए घर पर परफॉर्मेंस देने का प्लान बनाया था। मैं भी ईथन से हाथ मिलाकर जोर से हंस पड़ा। Well, sister, where's the applause? Not going to mock me now, are you? लेकिन पता नहीं क्यों शीला अपनी जगह से नहीं उठी। मैंने उठने में उसकी हेल्प की और उसे सोफे पर बैठाया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो इतना रो रही थी कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। मैंने ईथन को शीला के लिए पानी लाने को कहा, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। You idiot! I wasn't mocking you. सब कुछ सच था। मैंने बस वॉल्टर को माफ कर दिया था और उससे पैचअप कर लिया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। शीला मुझसे कोई बदला नहीं ले रही थी। She really was suffering from panic attacks and stuttering. और मैंने उसकी हालत और खराब कर दी। मैंने उसकी हकलाहट के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश की जो गूगल ने सजेस्ट किया था। मैंने शीला को फेशियल मसाज दिया, भागता हुआ फार्मेसी गया और उसके लिए चाय बनाने के लिए थोड़े हर्ब ले आया और यहाँ तक कि उसे दोबारा डराने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब हमारे पेरेंट्स घर वापस आए तब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। आप सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे ऊपर कितना गुस्सा हुए थे। वो तुरंत शीला को डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने उसके लिए फिजियोथेरेपी प्रेस्क्राइब की और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का सजेशन दिया। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस माई सिस्टर स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद नर्व्स। वो पूरे दिन क्लिनिक में रहती थी और देर रात को दुखी और थकी हुई हालत में घर वापस लौटती थी। मुझे खुद पर शर्म आती थी। मैंने दुआ लिपा वाले कॉन्सर्ट की टिकट्स बेच दी और उन पैसों से शीला के लिए एक प्ले स्टेशन खरीद लिया जो वो काफी टाइम से लेना चाहती थी। घर वापस आते वक्त मुझे वॉल्टर मिला। वो किसी लड़की का हाथ पकड़कर खड़ा था। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहां से इतनी ताकत आई, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद मैं पहले कभी करने की हिम्मत ना करता। मैंने उस हट्टे कट्टे लड़के को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे धमकाते हुए कहा, If I see you next to my sister again, my lawyer will take you to court. Trust me. हम ये साबित कर देंगे कि शीला तुम्हारी वजह से बीमार हुई है। ऑफ कोर्स मेरा कोई लॉयर नहीं था, वरना मुझे लड़कियों के कपड़ों में फैंस क्यों पेंट करना पड़ता। लेकिन मैंने ये बात इतने यकीन से कही थी कि वॉल्टर ने मेरे सामने ही शीला को सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया और उसका नंबर भी डिलीट कर दिया। घर पर मैंने अपनी बहन को दिलासा दिया और माफी भी मांगी। मैंने उससे ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उसके सारे एग्जाम्स भी दे दूंगा। बट शीला सेड, No more dressing up. It only ever caused problems. हम हंस पड़े और उसने अपनी पिंकी फिंगर निकाल कर कहा, All right, we are cool. तुमने नोटिस किया? अब मैं बहुत कम हकलाती हूँ। इससे पहले कि मैं उसका जवाब दे पाता, दरवाजे की घंटी बज गई। इट वॉज ईथन। मैंने उसे अपने रूम में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरे फ्रेंड ने शीला को आइसक्रीम का बकेट पकड़ा दिया और काउच पर उसके बगल में जाकर बैठ गया। It turned out that Ethan had been visiting my sister every day while I had been doing community service. जल्दी ही मेरी लव लाइफ भी अच्छी हो गई। मॉली और मैं कपल बन गए। अगर आपकी भी कोई बहन है तो लाइक दबाएं। देखते हैं दुनिया में हमारे जैसे और कितने हैं।